अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनाया फैसला। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को सुनाई 4 साल कैद की सजा। दिल्ली के राउज एवेन्यू अदालत ने पूर्व सीएम पर लगाया 50 लाख का जुर्माना। वहीं साथ ही 4 संपत्तियां भी की जाएंगी अटैच। हैली रोड गुरुग्राम, जनप्रतिनिधि पंचकुला और असोला स्थित संपत्तियां होंगी जब्त। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 लाख रुपए सीबीआई को भी देने के लिए कहा। जुर्माना नहीं भरने पर बढ़ जाएंगी 6 महीने। ओपी चौटाला की सजा पर बोले अभय सिंह चौटाला, कहा वकीलों से बातचीत कर हाईकोर्ट का करेंगे रुख। कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मिली क्लीन चिट। एनसीबी ने मामलों में चार्जशीट की फाइल। एनसीबी चार्जशीट में आर्यन समेत 5 अन्य को दी गई क्लीन चिट। इन लोगों के खिलाफ एसआईटी को नहीं मिले ठोस सबूत, जिस वजह से 5 लोगों के नाम चार्जशीट में नहीं किए गए शामिल। एनसीबी ने आर्यन खान समेत 19 ड्रग्स लोगों को ड्रग्स केस में बनाया था आरोपी। एनसीबी ने 3 अक्टूबर को एक क्रूज जहाज से किया था गिरफ्तार। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर किया गया था रिहा। ड्रग्स केस को लेकर एनसीबी के डीडीजी संजय कुमार सिंह का बयान। 19 में से 14 आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला किया गया दर्ज, कार्रवाई जारी। दिल्ली में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम कथित वीजा घोटाला मामले में गए सीबीआई मुख्यालय। कहा मुझे कॉल करना उनका विशेष अधिकार और पूछताछ के लिए जाना मेरा कर्तव्य है। सांसद कार्ति चिदंबरम का बयान। मैंने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, मेरी संसदीय समिति के कागजात को किया गया जब्त। ये कागजात लेने का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिवसीय भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। ड्रोन पायलटों के साथ की बातचीत। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 में पीएम मोदी का संबोधन। बोले ड्रोन तकनीक को लेकर भारत में जो उत्साह वो अद्भुत। ड्रोन इंडस्ट्री भारत में रोजगार के एक बड़े उभरते हुए बड़े सेक्टर की दिखाती है संभावना। संबोधन में बोले पीएम मोदी 2014 से पहले गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर उदासीनता का वातावरण रहा, जिससे गरीब, वंचितों और मिडिल क्लास को हुआ नुकसान। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा जब केदारनाथ के पुनर्निर्माण के समय मेरे लिए वहां जाना नहीं था संभव, मैं ड्रोन के जरिए केदारनाथ के काम का करता था निरीक्षण। पीएम मोदी बोले प्रौद्योगिकी ने सरकारी योजनाओं के अंतिम मील वितरण को सुनिश्चित करने का मार्ग किया प्रशस्त। रक्षा क्षेत्र और आपदा प्रबंधन में बढ़ेगा ड्रोन का इस्तेमाल। हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिजार्तो ने दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। कहा द्विपक्षीय मामलों और वैश्विक मामलों पर हम चर्चा के लिए तत्पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवार में नौसेना अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योग सत्र में लिया हिस्सा। साथ में बैठकर किया योगा। कारवार के तट पर कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी पर सवार हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार भी रहे साथ में मौजूद। चंपावत दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सरकार बनने के बाद हमने की समान कानून की शुरुआत। इस कानून को लागू करने वाला हमारा राज्य गोवा के बाद होगा दूसरा राज्य। ऑल इंडिया कांग्रेस समिति ने शांतिवन में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 58वीं पुण्यतिथि पर स्मरण कार्यक्रम का आयोजन। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की पुष्पांजलि अर्पित। लंदन में गीतांजलि ने श्री टॉम ऑफ साइंट के लिए जीता अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। वहीं खिताब जीतने वाली हिंदी की पहली किताब। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में एक झोपड़ी के अंदर चल रहा सरकारी स्कूल। जिलाधिकारी का कहना बच्चों के लिए जल्द स्कूल भवन देने का करेंगे काम।
दुनिया में अब तक करीब 53 करोड़ 3 लाख से ज्यादा हुए कोरोना के केस, करीब 50 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर, मौतों का आंकड़ा 63 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 2710 मरीज, 15,000 से ज्यादा एक्टिव केस, वहीं 14 लोगों ने गंवाई जान। भारत में 4 करोड़ 31 लाख से ज्यादा कोरोना के केस, करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक, वहीं मौतों का आंकड़ा 5 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में मिले करीब 403 मरीज, कुल मामले 19 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 1700 से ऊपर। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 511 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 2000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में घटे कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में मिले 40 नए मामले, कुल मामले 20 लाख के पार, 19 लाख से ज्यादा मरीज ठीक, वहीं मौतों का आंकड़ा 21,000 के पार। यूपी में 24 घंटे में मिले 141 नए केस, कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 800 से ज्यादा, मौतों का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार से कोरोना हो रहा गायब, 24 घंटे में मिले केवल 2 मरीज, कुल मामले 8 लाख के पार, वहीं मौतों का आंकड़ा 12,000 से ज्यादा। हरियाणा में घटी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में मिले कोरोना के 282 नए केस, कुल मामले 10 लाख से ज्यादा, 1,000 से ज्यादा एक्टिव केस, वहीं मौतों का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में 24 घंटे में मिले कोरोना के 5 नए केस, कुल मामले 2 लाख के पार, वहीं एक्टिव केसों की संख्या हुई 45। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 192 करोड़ के पार। कुछ बच्चों को भारत दर्शन के लिए लेकर निकली श्रीनगर पुलिस, दिल्ली मुंबई जाकर लोगों, बच्चों और अध्यापकों से करेंगे मुलाकात, कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने दी जानकारी। अभिनेत्री अमरीन भट्ट की हत्या को लेकर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा कुछ लोग पूरी दुनिया में चिल्लाते फिर रहे घाटी में सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों का खून बहाना हो गई मामूली बात, इसी वजह से यहां हालत बेहतर होने की जगह बिगड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक पर तगड़ी चोट, अविंदपुरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकियों ने की थी टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या। 25 मई को बडगाम में आतंकियों ने अमरीन को बनाया था निशाना। मारे गए दोनों आतंकियों की हुई पहचान, लश्करी कमांडर लतीफ के निर्देश पर बडगाम के शाहिर मुस्तान भट्ट और पुलवामा के फरहान हबीब ने उतारा था अमरीन को मौत के घाट। आतंकियों के पास से AK-47 राइफल और 4 मैगजीन बरामद। सेना ने घाटी में 3 दिन में अब तक 10 आतंकवादियों को किया ढेर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों के साथ पुलिस का एनकाउंटर जारी, लश्कर का एक आतंकी किया ढेर, सेना भी लगातार हर इलाके पर नजर बनाए हुए। असम में बाढ़ का कहर जारी, अब तक 28 लोगों की मौत, 5,75,000 से अधिक लोग प्रभावित, हर तरफ दिखा बर्बादी का मंजर। बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट, राहत शिविरों में संपूर्ण स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग की लगाई गई ड्यूटी। असम में बाढ़ की स्थिति में हो रहा सुधार, पानी से कई हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित, वहीं खतरे के निशान से ऊपर बह रही कोपिली नदी। महाराष्ट्र के पालघर में भीषण सड़क हादसा, नियंत्रित होकर 25 फीट गहरी खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 15 यात्री हादसे में हुए घायल। सड़क हादसे में चोटिल हुए सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायल हुए 15 लोगों में 5 लोग बताए जा रहे गंभीर रूप से घायल। हरियाणा बीजेपी कार्यकारिणी की आज और कल होगी अहम बैठक, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ करेंगे बैठक की अध्यक्षता, सीएम मनोहर लाल समेत कार्यकारिणी के तमाम सदस्य रहेंगे बैठक में मौजूद।
कैबिनेट मंत्री कमरपाल गुर्जर ने साधा आपकी रैली पर निशाना, कहा नहीं पड़ने वाला कोई खास फर्क। सुरजेवाला के बयान पर भी पलटवार, बोले कांग्रेस के मुकाबले मोदी राज में 4 गुना ज्यादा विकास। श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने किया बहादुरगढ़ का दौरा, नगर निकाय चुनाव को लेकर जजपा कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। बहादुरगढ़ नगर परिषद के एयरपर्सन पद को लेकर हुई बैठक, वहीं अनूप धानक बोले अगर गठबंधन लड़ेगा चुनाव तो निभाएंगे गठबंधन धर्म। रोहतक के जमीन विवाद से श्रम एवं रोजगार मंत्री ने झाड़ा पल्ला, मामले की जानकारी न होने की दी दलील। सिरसा में 3 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे आजाद उम्मीदवार गोकुल सेतिया, बोले अधूरी रह रही है कई सरकारी घोषणाएं। कुरुक्षेत्र में जोरों पर आम आदमी पार्टी की रैली की तैयारियां, पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने जनसभाओं के जरिए लोगों को दिया रैली का न्योता। अब बदलेगा हरियाणा रैली को लेकर, बोले निर्मल सिंह रैली के इतिहास बनाने की कही बात, साथ ही कहा रैली को लेकर लोगों में खासा उत्साह। बहादुरगढ़ की बहू अस्मिता ने बढ़ाया देश का मान, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर माउंट एवरेस्ट के नजदीक पहुंचने वाली देश की पहली महिला बनी अस्मिता। माउंट एवरेस्ट की 8000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई तक पहुंची अस्मिता। जमशेदपुर के टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में इंस्ट्रक्टर हैं अस्मिता। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद का फैसला, सोनीपत के राजकीय स्कूलों में हर महीने के पहले शनिवार को होंगी योग कक्षाएं। सोनीपत के सभी डीईओ को दिए गए निर्देश है, योग प्रशिक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। महीने का पहला शनिवार योग प्रशिक्षित अध्यापकों के जरिए कराया जाएगा योग। कोरोना महामारी के बीच शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लिया गया निर्णय, बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा निदेशालय का फैसला। पुंडरी के सरकारी स्कूल में 10वीं और 12वीं की छात्रों को बांटी गई ऑटोमोबाइल टूल किट। 10वीं और 12वीं के छात्रों को पहले ही वितरित किए जा चुके हैं टैब। ऑटोमोबाइल टूल किट पाकर खुश नजर आए छात्र, घर में छोटे वाहनों और इलेक्ट्रिक सामानों को कर सकेंगे ठीक, वहीं इसके लिए छात्रों को दी जाएगी ट्रेनिंग। रतिया में नगरपालिका के चुनाव को लेकर लागू की गई आचार संहिता, शहर भर में लगे होर्डिंग को हटाने का अभियान शुरू। नगरपालिका सचिव बोले आचार संहिता के दौरान शुरू नहीं किया जा सकता प्रचार प्रसार, वहीं चेतावनी देते हुए कहा नगरपालिका की अनुमति के बिना होर्डिंग्स लगाने पर होगी कार्रवाई। रतिया में नवनियुक्त एसडीएम वीरेंद्र सिंह ने सरकारी कार्यालयों का किया निरीक्षण, साथ ही कार्यालयों में विकास कार्यों और दस्तावेजों का लिया जायजा। एसडीएम ने कर्मचारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश, बोले किसी भी सूरत में सहन नहीं की जाएगी लापरवाही। लेट लतीफ अफसरों को भी दी चेतावनी। पंचकुला पुलिस ने अवैध वसूली का किया पर्दाफाश, चौकी इंचार्ज एएसआई समेत 3 आरोपियों पर गिरी गाज। मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कर दी जानकारी। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक फाइनेंस का काम किया करता था आरोपी, मासूम लोगों से खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर करता था ब्लैकमेल। फतेहाबाद में दिखी नगर परिषद की जाति, रेहड़ी चालक ने परिषद के कर्मचारियों से परेशान होकर पलटी, सामान से लदी रेहड़ी, परिषद की टीम का किया विरोध। रेहड़ी चालक का आरोप, पहले 700 रुपए महीना लेते थे परिषद के कर्मचारी, अब बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह की करते हैं मांग। रतला में जारी गढ़पुड़ी टोल प्लाजा टोल हटाओ संघर्ष समिति का धरना, टोल हटाने को लेकर धरने पर शामिल हुई ग्रामीण महिलाएं। प्रदर्शनकारियों ने टोल प्लाजा को बताया पूर्ण रूप से अवैध। प्रदर्शनकारियों ने कहा जब तक खाली नहीं करवा देंगे जमीन तब तक नहीं चलने देंगे टोल, वहीं सरकार से भी की संज्ञान लेने की अपील।
भिवानी में सर्व कर्मचारी संघ ने दिया धरना, निजीकरण की पॉलिसी का किया विरोध, बोले कौशल रोजगार निगम भी बंद करे प्रशासन। कर्मचारियों के मुताबिक मांगों पर गौर नहीं कर रहा प्रशासन, वहीं लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहने की कही बात, साथ ही प्रशासन पर रोजगार खत्म करने का लगाया आरोप। कुरुक्षेत्र में इंटरनेट के जरिए अवैध हथियार बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एसटीएफ की टीम ने गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार, मौके से अवैध हथियार भी हुए बरामद। एसटीएफ के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए होती थी अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त, वहीं तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी। बल्लभगढ़ में युवती की हत्या को लेकर पुलिस की लापरवाही आई सामने, परिजनों ने सुनवाई न होने का लगाया आरोप, पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात। परिजनों का आरोप, मामले में अब तक 2 लोग गिरफ्तार, वहीं कमिश्नर से मिलने के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई तो गृह मंत्री अनिल विज से मिलेगा परिवार। फरीदाबाद में पुलिस लाइन में हवलदार ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, शुरुआती जांच में घरेलू कारण बताया गया खुदकुशी की वजह। हिमाचल कैबिनेट की बैठक के अहम फैसले, सरकार ने महिलाओं को दिए 2 बड़े तोहफे, 50% किराए में रियायत, वहीं सीएम गृहिणी सुविधा योजना को लेकर भी बड़ा फैसला। कांगड़ा के त्रिदेव सम्मेलन में सीएम का संबोधन का, आज हमारी सरकार के 4 साल 5 महीने पूरे, आपके सहयोग से बनी सरकार इस बार फिर रिपीट करेगी हमारी सरकार। महा क्विज कंपटीशन पर बोले नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, अब सरकार कितने क्विज करवा ले उनका जाना तय है। कुछ देर में कुल्लू के लिए रवाना होंगे सीएम जयराम ठाकुर, चैरिटेबल अस्पताल की भूमि का करेंगे पूजन, वहीं कई विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास, जनता को भी करेंगे संबोधित। हिमाचल कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त का बयान, जल्द ही राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने और लोगों की दिक्कतें जानने के लिए लाहौल स्पीति का करेंगे दौरा। पेपर लीक मामले के आरोपी संदीप सिंह की तलाश में राजस्थान पहुंची हिमाचल पुलिस की टीम, 2 दिन से सीकर में है हिमाचल पुलिस की टीम। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनूप केसरी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का किया केस, से कहा सिसोदिया ने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया अमर्यादित भाषा का प्रयोग। चंबावली मार्ग पर स्थित कांडी पुल से एक व्यक्ति ने चमेरा जलाशय में लगाई छलांग, कड़ी मशक्कत के बाद मिला युवक का शव। सिरमौर में कृषि उपज मंडी के बेहतरीन प्रयास के बावजूद कम हुई गेहूं की खरीद, अन्नदाताओं के लिए जिले में बनाए गए 3 गेहूं केंद्र। हमीरपुर में परिवहन निगम डिपो के अधिकारियों की धरपकड़, निजी वॉल्वो बस को अवैध ट्रांसपोर्ट कार्य करते हुए पकड़ा। बिलासपुर के बरठी बाजार में डिवाइडर के विरोध को लेकर उपायुक्त के साथ की व्यापार मंडल ने बैठक, वाहनों से पार्किंग समस्या से निजात को लेकर लगेगी येलो लाइन। कैबिनेट की मीटिंग में कुठेड़ा में जल शक्ति विभाग के सब डिवीजन की मिली मंजूरी, सर्किट हाउस में विधायक सुभाष ठाकुर ने सीएम का जताया आभार। बिलासपुर में सरवण समाज की तरफ से बुजुर्ग को एट्रोसिटी पर धमकियां देने पर किया विरोध, सरवण समाज के लोगों ने उपायुक्त पंकज राय से मिलकर सौंपा ज्ञापन। हमीरपुर में कांग्रेस सेवा दल का जागो हिमाचल यात्रा का अभियान जारी, कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने बीजेपी पर साधा निशाना। नाहन के माता बाला सुंदरी गौशाला में बर्मी कंपोस्ट की जाएगी तैयार, वहीं प्रशासन गौशाला को देगा 1 लाख रुपए की मासिक सहायता। राजगढ़ में छड़ी यात्रा के साथ हुई शेरगुल महाराज गेलियो विश्व मेला की शुरुआत, मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत कई प्रकार की प्रतियोगिताओं की होगी आयोजित।